अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी रोज़ के बाद हम हाज़िर हैं आपके मकतब यानी आपके मकतब तालीमुल कुरान में, और आज शुरू करेंगे आपका उर्दू का सबक। और आज के सबक में हम आपको पढ़ाएंगे नून गुन्ना वाला कायदा, और वो हरूफ जो हिंदी में तो आते हैं लेकिन उर्दू में नहीं आते, जैसे भा, खा, घा और इस तरह के जो हरूफ हैं वो आज आपको पढ़ाए जाएंगे कि वो उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे नून गुन्ना। नून गुन्ना किसे कहते हैं पहले ये समझ लेना है हमें। ये आपने पढ़ा होगा यकीनन। ये नून है, इसको हम बोलते हैं नून, तो ये तो आप जानते ही हैं। इसमें से नुक्ता हटा दें और ये शक्ल हो तो इसको बोलते हैं नून गुन्ना। अच्छा, इसका काम क्या है, ये पढ़ा किस तरह जाता है? इसका काम, जैसे आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में चंद्र बिंदी के काम आता है। चांद कहीं लिखना होता है, चांद, तो वहाँ चांद जो हम लिखते हैं वहाँ बिंदी आती है। इसी तरह हमें अंगूर लिखना होता है, ये उस जगह पर जो है काम आता है। ये वो नून होता है जो लिखा तो होता है लेकिन पूरा प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं जाता, यानी इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं पढ़ा जाता, बल्कि ये जो है मजजूम होता है, यानी इस पर हमेशा जज्म होता है। थोड़ा सा आप ये कह लें साइलेंट टाइप का थोड़ा सा होता है। अब ये किस काम आता है, इसको लिखते कैसे हैं? ये अगर इस शक्ल में होगा, यानी अगर अलग से लिखा होगा, ये अलग से तो कभी नहीं आता, जुड़कर ही आता है हमेशा। तो जब ये होगा अलग से आता है, जैसे माँ लिखेंगे माँ, तो वहाँ आएगा। यहाँ अगर हम मीम अलिफ ज़बर माँ लगा दें और ये आ गया, तो इसको हम पढ़ेंगे माँ। अगर हम इसके बीच में नुक्ता रख दें तो ये होता है माँ, मान हो जाता है। ये मान तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से हटा देंगे इसको और ये हो जाएगा माँ। माँ जो होती है सब जानते हैं, तो ये वहाँ काम आता है। अक्सर ये जुड़कर आता है तो हम वो भी दिखा देंगे। एक चीज़ समझें आप, जब ये अलग आएगा बिल्कुल, जैसे ये माँ में है या किसी से जुड़कर आएगा लेकिन लास्ट में आएगा, तो इसकी शक्ल ऐसी होगी और ये पूरा आएगा और इस पर नुक्ता नहीं आएगा। लेकिन जब ये दरमियान में आता है, बीच में आता है, तब ये ऐसा नहीं आता, शॉर्ट में आता है जैसे बाकी दूसरे हर्फ आते हैं, और फिर ये मज़ीद कि इस पर नुक्ता आता है। फिर ये चीज़ आपको समझाना है। जब ये अलग से आएगा, किसी में जुड़ा नहीं होगा, जैसे माँ में है, या जुड़ा होगा लेकिन लास्ट में होगा, जिसकी हम आपको मिसाल दिखाएंगे, तो वहाँ पर फिर ये इसी तरह का आएगा और इस पर नुक्ता नहीं होगा। लेकिन जब ये दरमियान में आता है तो इस पर नुक्ता आता है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। जैसे हम दिखाएं आपको, ये लिखा है दाल अलिफ ज़बर दा, और हमें लिखना है अब दांत। दांत कैसे लिखेंगे? दांत, तो दाल ज़बर दा और आखिर में ता, ये तो पता है। तो जो आ की आवाज़ आ रही है वो इस तरह आएगी और ये बनेगा नून, और ये ता। ये ता के दो नुक्ते हो गए आपके, ये नून का नुक्ता। तो ये जो नून है ये नून गुन्ना है, ये पढ़ा जाएगा दांत। दांत, तो ये दांत इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये शॉर्ट में आया है, जुड़कर आया है, लेकिन शुरू में, इसलिए इसके ऊपर नून आया है, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे दांत। अब मैं आपको दरमियान की एक मिसाल दिखाता हूँ, दरमियान में कैसे आता है। ये हमें लिखना है अंगूर अलिफ, और ये नून, और ये गाफ, और ये वाव आपका, ये हो गया, और ये रा। अलिफ नून ज़बर अन होता है वैसे, लेकिन इसको अनगूर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे अंगूर, क्योंकि अंगूर तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तो अनगूर नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए पढ़ा जाएगा इसको अंगूर। ऐसे ही लिखा जाए लंगूर, बंदर, जैसे बंदर लिखे अगर हम, तो ये बाल नून ज़बर बन और दाल ला ज़बर दा, दर, बंदर, ये बंदर में आएगा। तो ये इस तरह। अब मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ जिसमें दरमियान में और लास्ट में दोनों तरह से आएगा, दोनों सूरतों में आएगा। जैसे हम लिखें बा वापस बू, और नून और दाल, और फिर या, और फिर ये नून गुन्ना। देखें ये दो नुक्ते मैंने एक साथ मिला दिए हैं। ये दरमियान में आया है तो इस पर नून बना हुआ है, लेकिन नून पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, बू नदे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बू दें। और ये लास्ट में आया है तो ये पूरा आया है और इस पर नुक्ता भी नहीं लगा हुआ है, लिखा है बूंदें। बूंदें, बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें, तेल की बूंदें, आँखों के आंसू की बूंदें, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो ये नून गुन्ना की शक्ल ये होती है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, आपको जैसे कहा ना भा और घा और इस तरह के हर्फ के बारे में, तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला हर्फ जो हिंदी में जो आते हैं और उर्दू में रह गए वो क्या है? तो शुरू करते हैं हम उर्दू के एतबार से। जैसे हमने बा पढ़ा, तो बा से मिलता जुलता होता है एक भा, वो नहीं पढ़ा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले बा, क्योंकि हमने बा पढ़ लिया है। और फिर उसके बाद आता है पा, तो पा तो हमने पढ़ा, लेकिन एक और आता है फा, फल जिससे हम लिखते हैं, वो नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फा, पा। इसके बाद हमने पढ़ा ता, ता पढ़ा है लेकिन था नहीं पढ़ा है, तो हम लिखेंगे पहले ता, और ऐसे ही टा,
क्योंकि हमने ठा नहीं पढ़ा है, कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये हमने लिख लिया टा, तो ये हमने बा पा ता टा ये तो लिख लिए हैं। इसके बाद हमने जा पढ़ा है जा, लेकिन झा झंडा नहीं पढ़ा, तो अभी हम जीम लिख देते हैं। ऐसे हमने चा तो पढ़ा है लेकिन छा नहीं पढ़ा, तो हम ये लिख देते हैं छा। और इसके बाद आपका चा छा, फिर इसके बाद रा आता है, ला ला तो आता है, रा तो उसी से बन जाएगा। इसके बाद सीन शीन साद ज़ा ता ज़ा आइन गैन फा काफ, काफ के बाद छोटा काफ आता है का, तो का पढ़ा लेकिन खा नहीं पढ़ा खा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं काफ को। काफ आ गया। गा पढ़ा है लेकिन घा नहीं पढ़ा घा, तो हम घा यहाँ के लिए गाफ यहाँ लिख लेते हैं। ये आ गया गाफ। फिर इसके बाद लाम मीम नून वाव हा और बाकी सारे ऐसे ही हैं। तो ये वो हर्फ हैं जिनसे मिलकर कुछ बनेगा। अब अगर हमें भा बनाना है तो इन जो हमने रोमन जो लिखते हैं वो हमको पता है। रोमन में हम इंग्लिश में पी से फा कैसे बनाते हैं और सी से चा कैसे बनाते हैं वो हम पहले से जानते हैं। जैसे हमें ये पी है, ये अगर हमें फूल लिखना है तो हम इसमें HOL इस तरह जोड़ देते हैं, ये बन जाता है फूल। तो हम PH के साथ फा बनाते हैं। तो ऐसे ही हर हर्फ में यहाँ पर हम हा बढ़ाते चले जाएंगे और वो हिंदी का हर्फ बन जाएगा। बा प्लस हा बराबर भा, ऐसे ही पा प्लस हा बराबर फा, और ऐसे ही ता प्लस हा बराबर था, और ये टा प्लस हा बराबर ठा, जीम प्लस हा बराबर झा, चा प्लस हा बराबर छा, और काफ प्लस हा बराबर खा। अब ये दिख दिए। अब इसके जुमले बना लें हम। भा से हो जाएगा भा अलिफ ज़बर भा और हमज़ा याज़ेर ई भाई। फा से आप इसमें लाम जोड़ लें, ये हो गया फल। था से इसमें अलिफ जोड़ लें और इसमें जोड़ लें लाम और या थाली। ठा है, ठा में आप या लगा लें और लाम लगा लें और अलिफ लगा लें, ये हो गया ठेला, या बहुत से इलाकों में ठेली भी बोलते हैं तो या लगा दें। और ये क्या है जीम, जा झा, झा है इसमें नून लगा लें, फिर ये डा, ये हो गया आपका झंडा, ये वही नून गुन्ना फिर आ गया। छा है छा, तो इसमें आप थोड़ा सा ता लगा लें और रा बना दें, ये हो गया आपका छतरी। और खा, इसमें आप या लगा लें और रा लगा दें, खा याजे खी और रा याजे री, खीरी, या वैसे ही हटा दें उसको तो ये खीर जो है हम मीठी चीज़ों में बनाते हैं और उसको खाते हैं। यह गाफ, तो गाफ प्लस हाँ बराबर घा, ये हो गया। अब इस घा में हम रा जोड़ देते हैं और बना देते हैं या, ये हो गया घड़ी, जिससे हम टाइम देखते हैं। तो ये आपके वो हर्फ थे जो आपने उर्दू में नहीं पढ़े थे। आपने बा तो पढ़ा था लेकिन भा कैसे लिखना है वो आपको समझ आ गया। जैसे हम इंग्लिश में जब हम रोमन में लिखते हैं तो हर हर्फ के साथ एच बढ़ा देते हैं। पी के साथ एच बढ़ाया तो फा बन गया, बी के साथ एच बढ़ाया भाई लिखते हैं हम रोमन में, तो इसी तरह लिखते हैं BHAI भाई। तो ऐसे ही उर्दू में भी सबके साथ आपको ये हा बढ़ा देना है और इस तरीके से ये बन जाएगा। हमने आपको बताया था बा पा ता ठा ता, इनके एक शोशा ये वाला भी होता है, ये तो ये वाला शोशा इस्तेमाल होगा और इसमें हा बढ़ेगा हमेशा। अब इसमें आप एक नुक्ता लगा दें तो ये बा हो गया, दो ऊपर लगा दें तो ये था हो गया, नीचे 3 लगा दें तो ये फा हो गया, इनको हटाकर यहाँ पर ये लगा दें तो ये ठा हो गया। तो ये शक्लें इसकी इसी तरह रहेंगी। जीम की शक्ल हमने आपको बताई थी, एक शक्ल ये थी जीम की, तो इसमें आप हा लगा देंगे तो ये झा हो गया, जा हो झा, इसमें 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये छा हो गया छतरी के लिए। और ऐसे ही काफ के लिए आपको ऐसे लिखना है। ये काफ की एक शक्ल आपको बताई थी जब हमने किस लिख कर बताया था आपको, काफ और ये सीन, किस के घर जाना है वगैरह। तो ये काफ की एक शक्ल थी, इसमें आपको हा जोड़ देना है तो ये खा हो गया, इसी में आपने ये जोड़ दिया तो ये घा हो गया, और ये आप ऐसा करके घड़ी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है जो सबक आपको दिया वो आपको समझ आया होगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। मिलाने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट उर्दू क्लासेस में जाकर पहले से आप देख सकते हैं फर्स्ट से, तो वहाँ पर आपको अलग से हर हर्फ के अलिफ से लेकर या तक पहले लेटर जो है कैपिटल में दिखाएं, फिर स्मॉल में दिखाएं, हर हर्फ का
और शुरू में मिलाने का तरीका क्या है, दरमियान में मिलाने का तरीका क्या है और उसको आखिर में कैसे मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली मरतबा देखा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इसमें नया कुछ नहीं है, लेटर्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए, जो हिंदी में आते हैं उर्दू में नहीं आते, तो वो उर्दू से किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी आपने सीख लिया। बाकी चंद दिन का और सबक है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद आपका उर्दू का जो है क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अगर उर्दू के ताल्लुक से कोई सवाल है आपको लेकर, या कोई लफ्ज़ आपके समझ में नहीं आता पढ़ने में, या उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, आप उसे हिंदी में लिखते हैं, आप उसको उर्दू में लिखना नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ रह गई इसमें, दरमियान में हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो याद आया बाद में, बंद करने के बाद याद दिलाया हमें, तो उसको हम लिख देते हैं। दो वर्ड रह गए हैं, एक है दा और जिससे बनता है धा, और ऐसे ही ढा। जैसे हम जैसे लिखें, अगर दूध लिखें दूध, तो ये तो दाल वापस दू हो गया, और ये दाल है, इसके आगे हा लगा देंगे आप इसी तरह से, तो ये हो जाएगा दूध, जिसे हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये दा होता है, ये धा होता है, तो ये दूध ये हो गया आपका। और ऐसे ही इसके बाद एक आता है ढा, ढक्कन, डाल के बाद, तो दाल ये ढा है, ये तो डा है, और इसमें आप हा लगा देंगे तो ये हो गया ढा, इसमें आप काफ लगा देंगे इस तरीके से, ये हो गया काफ, और ये नून, ये हो गया ढक्कन। तो ये ढक्कन होता है प्लेट के ऊपर ढकने वाला, तो ये ढक्कन हो गया। तो अब ये आपके कंप्लीट हो गए। वैसे 2 हर्फ आपके रह रहे थे, वो याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो ये आपके कंप्लीट कर दिए, ये धा और ये ढा, इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी बस आपको हा बढ़ा देना है, आपका वो लेटर बन जाएगा जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें इसी तरीके की आवाज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।